को नर्मदे हर। क्या नर्मदा परिक्रमा में जितने अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, ये अब हमें सुनने में आया सारे अन्न क्षेत्र बंद हो जाएंगे। अब अन्न क्षेत्र सारे बंद हो जाएंगे और जो है उसकी जगह कहीं कहीं जो है सदाव्रत चलेंगे। पर अब जो ये सदाव्रत में तो लोग रुकते ही नहीं है, जहाँ अपने हाथ से बनाने की खाने की बात होती है तो लोग जो है आगे निकल जाते हैं, जहाँ अन्न क्षेत्र है वहीं पर रुकते हैं। तो अगर अन्य क्षेत्र बंद हो जाते हैं तो फिर परिक्रमा लगाना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। कैसे परिक्रमा लगाएंगे भाई? भिक्षा मांगकर कितने परिक्रमा करने वाले लोग भिक्षा मांगकर पा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो आज का विषय यही है, अन्न क्षेत्र के ऊपर। तो आप सब हमारी इस वीडियो में बने रहें। आज जितना हमारे को हमारे परिक्रमा में जो बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं उनका फ़ोन आया और उन्होंने स्पेशली हमें बताया कि आप एक वीडियो और बनाओ। जो 2 दिन पहले आपने महाराज जी वीडियो बनाई, इससे लोग जागरूक होंगे, क्योंकि इतने वीडियो बनाने वाले अधिकतर जो है अपने व्यू कमाने के हिसाब से वीडियो बनाते हैं, पर जो यहाँ जो नेगेटिविटी है उसको लोगों के सामने आप लाइए। तो हमने कहा ठीक है, और उन्होंने हमको जो जानकारी दी उस आधार पर आज हमें ये वीडियो एक और आपके सामने बना रहे हैं कि नर्मदा परिक्रमा में जो महात्मा उन आपको भोजन करा रहे हैं, बाल भोग पवा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। तो जैसे ही सबसे पहले तो चाय के ऊपर हम बात करेंगे। तो भैया जैसे ही चाय की बात आती है, सब परिक्रमा करने वाले टूट पड़ते हैं चाय के ऊपर। आपस में लड़ना है, जैसे चाय की उन्होंने भगोनी रख दी है तो अब उसमें से लड़ रहे हैं, तुम पहले आ गए, तुम पीछे आ गए, तुम आगे आ गए, हम पहले हम लगे थे। एक बार चाहिए नहीं, 2-2 3-3 बार वो चाय लेके कई लोग और पी रहे हैं। तो पहले तो हम चाय की बात करें तो चाय, तो देखिए पहली बात तो हमारे सनातन धर्म में चाय पीना अलाउ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे नशे का पदार्थ कहा जाता है। पर फिर भी ठीक है, हम पी रहे हैं, हम पी रहे हैं तो भाई दिन में एक बार चाय पी ले, थोड़ी सी चाय पी ले। पर दिन में 2-3 बार चाय पियेंगे और उसमें भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, चलो ठीक है, ये चीज भी हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि परिक्रमा में यदि आप चाय के लिए लड़ रहे हैं तो कैसी साधना? परिक्रमा साधना पे गए हो ना, भगवान को प्राप्त करने के गए हो, आप मोक्ष के लिए गए हो कि पुनरपि जननम पुनरपि मन्नम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कि हमको बार बार माँ के गर्भ में नहीं आना पड़े, बार बार 84 लाख योनियों में ना पड़ना पड़े, इसलिए हम माँ नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे हैं कि अब हमें जन्म नहीं लेना पड़े, हम मोक्ष को प्राप्त हो। तो क्या ये चाय पे आप जो लड़ रहे हो कि पहले मैं लूंगा पहले मैं लूंगा, इससे क्या आपको मोक्ष मिल जाएगा? अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए, हम परिक्रमा पे निकले हैं तो किस लिए निकले हैं? चाय पीने के लिए? चाय तो घर में पी रहे थे। अरे भाई, अगर चाय पीने के लिए आप परिक्रमा पे निकले हो, हमें बाबा ने बताया, ये चीज हमने भी देखी परिक्रमा में कि चाय के लिए भी आपस में करते हैं, लाइन में से बीच में आ जाएंगे, पहले मैं लूंगा, एक पी लिए, फिर दूसरी बार लेने आ जाएंगे। तो क्या परिक्रमा आए हैं तो चाय पीने आए? अरे भाई, वो महात्मा एक छोटा सा आश्रम लेके एक महात्मा रुके हैं, उन महात्मा जी ने आपकी सेवा में अपने तन मन धन सब प्रकार से आपकी सेवा वो कर रहे हैं। ना जाने कितने लोगों का धन आता है, वो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और वो दान देते हैं आश्रमों में, किस लिए? आपकी सेवा के लिए। अरे भाई, आपको कुछ परेशानी ना हो। हालांकि नर्मदा परिक्रमा तो परेशानी भोगने की परिक्रमा है, कि हम उस साधना में परेशानियों, उस कष्टों को झेलते हुए और परिक्रमा पूर्ण करें। पर वो कष्ट तो बचे ही नहीं है, क्योंकि सब जगह खूब सुविधा है। अगर पता चला है कि आपके पैर में मोच आ गई तो तुरंत गर्म पानी, मालिश की सब प्रकार से आपकी सेवाएं करते। तो क्या आप सेवा कराने के लिए नर्मदा परिक्रमा पे गए हैं? अपने आप से पूछ के देखिए। अब बाल बाल भोग की आएगी तो सुबह से बाल भोग के लिए लड़ेंगे, अधिकतर जगह ये चीज हमने देखी है। मतलब लड़ना मतलब जल्दी से ले ले, जल्दी से ले ले। किस बात की जल्दी? नर्मदा परिक्रमा कम से कम तो 3 महीने लग ही जाते हैं पूरी करने में। 3 महीने घर से छोड़ के आए हो तो 10 मिनट और रुक जाओ, क्या फर्क पड़ता है बाल भोग में? अब महत्वपूर्ण विषय पे हम आते हैं। महत्वपूर्ण विषय है अन्न।
जो हम भोजन नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, हमें जो कल जानकारी मिली है हमने भी देखा, पर हमने सोचा इस विषय पे वीडियो हम ना बनाएं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पर जैसे हमने जो वीडियो बताई आप लोगों को कि नर्मदा परिक्रमा आश्रम सब बंद हो जाएंगे, वो वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद करी और हमारे पास 2-3 फ़ोन आए और हमसे कहा कि आप महाराज जी इस प्रकार की बताइए, लोगों को सच्चाई भी पता चलनी चाहिए कि नर्मदा परिक्रमा इतने लोग कर रहे हैं, पर जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग धन खर्चा कर रहे हैं, दान देने वाले हैं, क्या उनको पुण्य प्राप्त हो रहा है? क्या हो रहा है आखिर में नर्मदा परिक्रमा में? तो देखिए, नर्मदा परिक्रमा में आती है भोजन की बात। देखिए, जब बड़े बड़े जो ट्रस्टी आश्रम है वहाँ तो चलो कई प्रकार से धन आता है ना, उनका तो हम कुछ नहीं कहेंगे, पर नर्मदा परिक्रमा में 80% छोटे छोटे आश्रम आते हैं, है ना, जो ग्रामीण लोग अपना आश्रम लोगों को भोजन पवाते हैं। वो लोग किसान हैं, खूब मेहनत करते हैं, आधी रात को वो लोग जाग कर और खेत में पानत करते हैं। हम चैन से सोते हैं, वो आधी रात में खेत में पानत करते हैं, हल जोतते हैं, फसल काटना। किसान कितना मेहनत करता है, जो किसान होगा उसे ही पता होगा। फिर भी उसे उसका दाम नहीं मिलता है, फिर भी वो दान करता है। परिक्रमा वासियों को कोई परिक्रमावासी भूखा नहीं सोए, इसलिए वो अपना दान देता है। तो उस दान का महत्व क्या हम समझते हैं? हम नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते? परिक्रमा में जब हम भोजन करते हैं महाराज, तो हम कई लोगों को देखते हैं भोजन खूब सारा ले लेंगे, जैसे उन्हें मिलेगा ही नहीं। उन्हें उनके बाप जमाने में कभी भोजन नहीं किया, इतना सारा ले लेंगे और फिर उसको थाली भर कर और फिर उसको फेंक देंगे। अरे भाई, कैसे लोग हो तुम? ये नर्मदा परिक्रमा करने आए हो और ये नर्मदा मैया का जो प्रसाद आपको मिल रहा है, ये आप फेंक रहे हो। प्रसाद का महत्व जानते हो? क्या प्रसाद का महत्व है? हमारे वृंदावन में हम प्रसाद के लिए हमारे प्राण चले जाए, पर हम प्रसाद तो भगवान स्वरूप है, जगन्नाथ है प्रसाद। तो वही नर्मदा परिक्रमा में प्रसाद जो है नर्मदा मैया है। जिस प्रसाद को आप लोग पा रहे हो उसको बचा हुआ फेंक रहे हो, अर्थात नर्मदा मैया को अपने से दूर कर रहे हो, उसको कूड़े में डाल रहे हो। ये सही है? अरे नर्मदा परिक्रमा में वो 4-4 बार आते हैं आपके पास, क्या चाहिए आपको? बोलते हैं जिसको जो भी चाहिए वो आगे रह के हमें बुला लीजिए। अगर हम ना आ पाए तो कितनी सेवा कर रहे हो लोग आपकी, और आप क्या कर रहे हो? थाली भर भर के भोजन फेंक रहे हो, वो प्रसाद को फेंक रहे हो। ये सही है? ये कहाँ तक सही है? हमारी बात बड़ी कड़वी लगेगी, लोग हमें गाली भी बक रहे हो, बक सकते इस वीडियो के माध्यम से, पर किसी का दान दिया हुआ पैसा, किसी के खून पसीने की मेहनत के वो जो पैसे वो दान दे रहा है, और उस आश्रम में उसके द्वारा वहाँ के संत, वहाँ के सेवक आपको बना के खिला रहे हैं, और आप उस भोजन को, उस प्रसाद को फेंक रहे हो। ये पाप नहीं है तो क्या है? पहले तो आप हमें ये बता दो, क्या इससे आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी? कितनी जगह बाल भोग लेते हैं और वो बाल भोग को आधा पाते हैं और ऐसा कैसा पटक के और आगे चले जाते हैं। बताओ। अरे अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो। आप अगर दिन रात खून पसीने की मेहनत से कमाओगे, है ना, अगर 500 कमाओगे और आप किसी को दान दोगे और वो आपके सामने ऐसा कर देगा, आपको 4 बात सुना दो, गाली बक दोगे। ये सही है? तो प्रसाद जो मिल रहा है ना नर्मदा मैया की कृपा से, इतना अच्छा बाल भोग, राजभोग, रात का ब्यारू, रात में चकाचक। अरे भाई, सुबह देखो बाल भोग के लिए, अरे बाल भोग खाना है, दिन में दोपहर का भी खाना है, रात को भी खाना है, फिर चाय बिस्किट भी खाना है, 4 बार चाय भी पीना है। तो इससे अच्छा परिक्रमा ही क्यों लगा रहे हो? घर बैठो आराम से। या तो फिर घर में इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। अगर परिक्रमा लगा रहे हो तो परिक्रमा का तो नियम है ना भाई कि हम एक समय भोजन करें। चलो आप एक समय भोजन नहीं, आपको तो 2 समय भोजन चाहिए। आप चल चल के थक जाते हो, बड़ा एहसान करने आए हो नर्मदा मैया के ऊपर, चल चल के थक जाते हो, तो 2 समय आपको भोजन चाहिए, तो भाई 2 समय पालो। पर आपको तो बाल भोग भी चाहिए, फिर रास्ते में चाय बिस्किट भी चाहिए, फिर जो फल फूल देंगे वो भी चाहिए, दक्षिणा भी चाहिए। तो नर्मदा परिक्रमा करने आए हो या फिर
आप अपना पेट भरने आए हो, ये सोच के देखो। किसी संत महात्मा के पास जाओ, उनसे पूछो परिक्रमा का क्या नियम है, यदि आपको नहीं पता है तो। आजकल ये चल रहा है महाराज, बस यूट्यूब पे देख रहे हैं परिक्रमा, ये देखो कितना सुंदर नजारा है, ये देखो पहाड़, ये नर्मदा मैया, अरे जय हो माई की, चिंता फिकर खाएगी, देखो आज कितना सुंदर पाने को मिला है हमें, ये देखो वीडियो में सही दिखाया। और वो वीडियो देखी, और एक नर्मदा मैया की परिक्रमा इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, और इतने बढ़िया बढ़िया आश्रम है, और ऐसी सुविधा तो अपने घर में भी नहीं है महाराज। हमने भी यही कहा, आगे हमने वीडियो बनाई थी, हमारे मन में भी यार कितनी अच्छी सुविधा, पर उस सुविधा का लोग किस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ये देखकर हमारी आत्मा बड़ी वो हो गई कि यार माँ इतनी कृपा कर रही है और ये लोग क्या कर रहे हैं, उस कृपा को ग्रहण करने के लिए उसको फेंक रहे हैं, भोजन को फेंक रहे हैं। एक बार खाओ, चलो परिक्रमा सुबह शाम 2 समय आप भोजन कर लो, पर आपको तो बाल भोग भी चाहिए, सभी चाहिए, तो फिर परिक्रमा कैसी। चलो बाल भोग भी पालो, दोपहर का भी पालो, रात को, पर उसमें फेंक रहे हो आप, ये सही अपने अंतरात्मा से पूछ कर देखो आप। तो अगर हमारी बात आपको गलत लग रही है तो अपने आप से पूछ कर देखो, हम नर्मदा परिक्रमा पर गए हैं तो हम ये जो भोजन फेंक रहे हैं, दिन में 3-3 4-4 बार खा रहे हैं, पेट को बिल्कुल भी हम खाली नहीं होने दे रहे महाराज। आज हम एक किसी भी परिक्रमा वासी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाओ, है ना, और समुद्र पार करने के बाद अपना वजन तोल के देखो, कितना वजन आपका कम हुआ है, कितना वजन आपका कम हुआ है। यदि आप सच्चे परिक्रमा लगा रहे हो तो कम से कम 10 किलो आपका वजन कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तप कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, आपने शरीर को कष्ट दे रहे हो, पर लोगों का वजन घट तो नहीं रहा है महाराज, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना खा रहे हैं। अब ये तो बात थी खाने की और खाने के अपमान की। अब हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं, आप खाने गए हो और हगने गए हो क्या? ऐसा हम बोलते नहीं है, हम भक्त हैं, हमारे मुख से ऐसी बात अच्छी नहीं लगती है, पर बोलना पड़ रहा है महाराज। कल रात को बाबा ने हमको परिक्रमा से फोन लगा के बोला कि महाराज आप ऐसा बोलो, कैसा बोलो, कि लोग खूब खूब खाते हैं और रात को किसी आश्रम में 1-2 लेटरिंग है तो वो लोग वहीं आश्रम के आसपास बैठ के लेटरिंग कर जाते हैं। वो बता रहे थे बाबा कल तो हम एक जगह रुके, तो जहाँ नर्मदा मैया की पगडंडी है, उसी पगडंडी पे बैठ के इतने लोगों ने बाबा क्या बताऊं मैं, वो हमसे बोले इतने लोगों ने वहां पे लेटरिंग कर दी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा तो मन ऐसा लगा कि मैं तो वापस चले जाऊं घर परिक्रमा करने की बजाय। तो ये सही है? बताओ। अरे आप खा रहे हो और हग रहे हो, अरे भाई हग रहे हो तो आश्रम में व्यवस्था नहीं है तो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर थोड़ा दूर चले जाओ। आश्रम के पास ही गंदगी करना आपको जरूरी है? रात में उठोगे तो लघु संघ का बाथरूम भी वहीं आश्रम के पास में बैठ जाओगे और कर लोगे। अरे आप आपके घर में भी ऐसे ही करते हो? बताओ, आपके घर में भी आप ऐसे ही करते हो क्या कि घर के गेट पे ही बाथरूम कर लिया आपने? अपना घर तो स्वच्छ रखोगे, पर नर्मदा परिक्रमा पे जब आप जाओगे तो आश्रमों में कहीं भी गंदगी कर दोगे। अपने हृदय से पूछो। हमारी बात बहुत कड़वी लग रही होगी, हमको पता है, क्योंकि इतने वीडियो बनाने वाले हैं, सब अच्छे ही बता रहे हैं और हम बुरे ही बता रहे हैं, और बुरे ही किसी को अच्छी नहीं लगती है। ये कहां तक सही है? नर्मदा परिक्रमा सिर्फ और सिर्फ क्या खाना, सोना और वीडियो बनाना, ये 3 के लिए ही नर्मदा परिक्रमा है क्या 3500 किलोमीटर की? आप हमें इस बात का सोच कर देखिए, अपने अंतर आत्मा में झांक कर देखिए। क्या नर्मदा परिक्रमा में सिर्फ हमें वीडियो बनाना है, खाना है और बताओ आप यही है क्या? खाली चलना है? कोई तप नहीं, कोई भजन नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई व्रत नहीं? किसी महात्मा के पास देखो, अरे वो महात्मा, आप एक चीज और हम आपसे कहना चाहेंगे, नर्मदा परिक्रमा में परिक्रमा वासियों को इतना अभिमान हो गया है
कि जो अपने साथ में जो संत महात्मा है उसका भी सम्मान नहीं करते हैं महाराज। वो क्यों? क्योंकि नर्मदा परिक्रमा, बाबा नर्मदे हर, कोई लोग उन पैर पड़ रहे हैं, और वो जवान जवान लड़के, जवान जवान लड़के, उनके लोग पैर पड़ रहे हैं, उनको कर रहे हैं वह, और उनके साथ कोई महात्मा चल रहा है 60 साल का, 40 साल का, 30 साल का, जो वो संत है, उस संत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। हमने कहीं जगह देखा वो अपने आप को उन संतों से बड़ा समझने लग गए। अरे भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो भाई। आप नर्मदा परिक्रमा करने गए हो तो किसी का अपमान मत करो। हमारा निवेदन है, जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो हमारी वीडियो को शेयर करे, और ये जो हमारी बात है ये जन जन तक पहुंचाए, किसी भी माध्यम से पहुंचाए। पहली बात कि अगर नर्मदा परिक्रमा पे जाएंगे तो एक समय भोजन करेंगे, यदि नहीं हमसे हो सकता है तो हम 2 समय भोजन करेंगे, उससे ज्यादा हम भोजन नहीं करेंगे। अगर हम भोजन करते हैं तो उसमें एक कण भी हम नहीं छोड़ेंगे, उस थाली में पानी डालकर उसको और पी जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भोजन नहीं, वो नर्मदा मैया स्वयं है, वो प्रसाद के रूप में आपके पास आई है। आप उसको अपने मुख के द्वारा हृदय में स्थापित करो। हम भोजन के लिए नहीं लड़ेंगे। यदि कोई पंगत लगी है, वहां पे कोई अपना कमंडल रखकर चले गया है, अपनी थाली रखकर चले गया है, तो हम आकर उसके कमंडल थाली हटाकर और खुद ही बैठ जाए, और वो आया, अरे मैं मेरा सामान रख के गया हूं, तो जवाब ही नहीं देंगे ना, खुद बैठ जाएंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यदि आश्रम में जाएंगे तो जिस आश्रम में हमने भोजन पाया है उतना हम श्रम दान करेंगे, हमारे शरीर से उतनी हम वहां पर आश्रम की या तो सफाई कर देंगे, या तो हम जो भी वहां पे जो सेवक हो उनसे प्रार्थना करके, अगर आपसे कोई ना करवाए, क्योंकि परिक्रमा वासियों से नहीं करवाते हैं, तो आप अपने मर्जी से कर दो, तो ही आपकी नर्मदा परिक्रमा का फल आपको प्राप्त होगा। नहीं तो एक एक पद पर पुण्य प्राप्त होता है नर्मदा परिक्रमा। वहीं अगर आप जितने हरकत गलत गलत करेंगे, उतने जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ाएंगे ना, आपका 1000 गुना पाप की गठरी आपके सिर पर बन जाएगी, पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला है। तो प्रसाद का, भोजन का अपमान मत करो। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं, हालांकि ये वीडियो से कम लोग ही सहमत होंगे। कारण क्योंकि सब जो अच्छा अच्छा दिखाते हैं उसको खूब व्यूअर भी मिलते हैं, उसको खूब कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, और वो कहीं मिल जाएगा तो उसको हार मोल पाला पिरा के उसका स्वागत भी करेंगे। पर जो सच बताता है उसको गालियां पड़ती है। अधिकतर हमने देखा है ऐसा। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, हमारा आप चैनल सर्च करके देखना। ये हम नर्मदा परिक्रमा पे गए थे तो ही हमने उसका ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ी वीडियो बनाई थी। उसका हमने वीडियो बना के फिर हमारे मन में नर्मदा मैया ने भाव दिया कि भाई ये जो परिक्रमा में जो वीडियो बन रही है ये सब गलत है, सारी वीडियो बनना गलत होना चाहिए, अर्थात सारी वीडियो बनना बंद होना चाहिए। हम स्वयं बड़े पछताए कि हमने ये वीडियो क्यों बनी। हमने 7-8 वीडियो बनाई थी नर्मदा, 7-8 दिन तक। हमें बड़ा पछतावा हुआ कि भाई हम यहाँ साधना करने आए कि वीडियो बनाने आए। फिर हमको नर्मदा मैया ने कहा कि नहीं भाई, आप लोगों को रूबरा कराओ, जो लोग गलत कर रहे हैं उनको। आपकी वीडियो से अगर 10 लोग ने भी अगर वीडियो देखी और एक ने भी आपकी वीडियो से अपने हृदय में ये कहे तो व्रत धारण कर लिया हो या संकल्प ले लिया कि नहीं अब हम बिल्कुल भी प्रसाद नहीं छोड़ेंगे, हम आश्रम में जहां रुकेंगे वहां बिल्कुल गंदगी नहीं करेंगे। अरे भाई, अगर आश्रम की, मान लीजिए आश्रम में जो शौचालय है वो गंदा है, उसको साफ कर दो, अच्छा बढ़िया साफ कर दो, उसको सरफ से अच्छा घिस घुसा के उसको साफ कर दो। अरे बहुत कहीं गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा आपको। पर हम क्या करते हैं, अगर शौचालय गंदा है तो आगे चले जाते हैं, अगले अगले आश्रम में रुकेंगे महाराज।
आगे गए, देख लिया यहाँ की जगह ये अन्य क्षेत्र नहीं है, तो आगे निकल जाएंगे। क्यों? यहाँ पे तो हमको खुद को बना के पाना पड़ेगा। आगे चलो, बना बनाया मिलेगा भैया। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा मत करो, नहीं तो इसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बात कहीं ना अपने मन में रख लेना। जो व्यक्ति नर्मदा परिक्रमा में इस प्रकार के कुछ भी वो करता है कर्म, तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आपको अपने हृदय में ध्यान करके रखना, अगर गलती की है तो नर्मदा मैया से क्षमा याचना कर लो, और ऐसी गलती आगे से मत करो। कोई जल्दबाजी नहीं है, हम नर्मदा मैया की तपस्या करने गए हैं, परिक्रमा करने गए हैं। तो अब ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इस प्रकार से और वीडियो हम बनाएंगे। सभी को हमारा नर्मदे हर।